नमस्कार। कॉग्निजेंट एकेडमी के यूट्यूब मंच पर आप सबों का स्वागत है। अब आपके फाइनल एग्जामिनेशंस में बस कुछ ही दिन का समय रह गया है, तो अब आपको एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशन में विशेष ध्यान देना है। अब हम लोगों को क्वेश्चन बेस्ड जो है प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। तो इस लिहाज से अभी हम लोग क्या करेंगे कि जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है, उस मॉडल क्वेश्चन पेपर पर हम लोग बात करेंगे। तो झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची ने, जैसा कि आपको मालूम है, वार्षिक परीक्षा के लिए आपको एक मॉडल क्वेश्चन पेपर जो है वह दे दिया है। तो इस मॉडल क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हैं, उन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सबसे पहले आज हम लोग इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। हालांकि जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है, जैसे कि 1 to 25 जो क्वेश्चन होगा वो आपका एमसीक्यूज होगा, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो में फिलहाल हम लोग देखेंगे सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जिससे आप अक्सर भागने का काम करते हो। तो न्यूमेरिकल देखते हो और देखते साथ ही जो है आप उसको जस्ट स्किप करके आगे बढ़ते हो। तो स्किप नहीं करना है, उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व करना है। उसके लिए ज़रूरी है कि किस तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, उस पर भी हम लोग चर्चा करें। तो हम लोग मॉडल क्वेश्चन पेपर का सारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है आज के वीडियो में देखेंगे। आइए देखते हैं कि मॉडल क्वेश्चन पेपर में किस किस तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वह दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 में एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। गिव ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। दिया गया क्या है कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, E इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम। फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर है और उस स्क्वायर का हम लोगों को दिया गया है साइड, कि ये जो साइड है ना, ये दिया हुआ है कितना, 10 सेंटीमीटर। तो अगर 10 सेंटीमीटर है, कहने का मतलब है कि ये 0.1 मीटर दिया गया है। कितना दिया गया है, 0.1 मीटर। तो यहाँ पर हम लोगों को इसकी सरफेस एरिया की रिक्वायरमेंट होगी। आप या तो ए से डिनोट करोगे या फिर हमने यहाँ पे डीएस से इसको डिनोट किया है। तो जो सरफेस एरिया है डीएस, उसको हम लोग अगर निकालें तो 0.1 इंटू 0.1, तो 0.001 मीटर स्क्वायर हो जाएगा इसकी सरफेस एरिया, जिस पे हम लोग बात करेंगे। उस प्लेन इज पैरेलल टू द वाईजेड प्लेन, और इसका जो प्लेन है वो पैरेलल टू वाईजेड प्लेन है। व्हाट वुड बी द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द प्लेन मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विथ द एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर एक बात जो है हम लोगों को समझने की है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई जो हम लोगों को इस क्वेश्चन पे निकालने के लिए बोला गया है वो एक्चुअल में है क्या। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, जैसा कि आपको मालूम है, आपने चैप्टर में पढ़ा होगा कि ये ई डॉट डी एस होता है। ई डॉट डी एस यानी कि ई डी एस कॉस थीटा हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि अगर एक जो कंडक्टर है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है, उस नंबर को ही एक्चुअल में हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। और उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वह है ई डॉट डी एस। और जब भी डॉट प्रोडक्ट होगा तो जो रिजल्ट है वो तो स्केलर क्वांटिटी होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, एक स्केलर क्वांटिटी होगा। इस तरह के सवाल भी पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर देखो कि ई डॉट डी एस अगर है तो उसको हम लोग लिख क्या सकते हैं, ई डी एस कॉस थीटा। लेकिन थीटा क्या लिया जाता है, तो यहाँ पे देखो अगर ये आपका एरिया वेक्टर है ना, ये आपका एरिया है, तो दिस वन डिनोटेड बाय द एरिया वेक्टर। और एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये जो सरफेस है इसके साथ एरिया वेक्टर जो है हमेशा क्या है, परपेंडिकुलर है। तो जो एंगल होता है ना, इस एरिया वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है, इस पर हम लोगों को ध्यान देना है। यहाँ पर एंगल जो है वह लिख रहा है कि 30 डिग्री तो है, लेकिन एक्स एक्सिस के साथ है। तो यहाँ पर अगर ये एरिया वेक्टर इस तरह से है, तो ये अगर हम लोगों का ऐसे हो जाए, ठीक है, तो ये वाला पोर्शन जो नीचे वाला है वह अगर मान लो कि 30 डिग्री है, तो इसके साथ जो आपका एरिया वेक्टर है
उसके साथ जो एंगल बनेगा वह 90 माइनस 30 यानी कि वह कितना हो जाएगा 60 डिग्री। हमने डिटेल में लिख दिया है व्हेन द स्क्वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, अगर स्क्वायर जो है 30 डिग्री बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, एंगल मेड बाय द नॉर्मल विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो नॉर्मल है वह इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो नॉर्मल है जिसको हम लोग एरिया वेक्टर बोल रहे हैं, जो कि वो सरफेस के हमेशा क्या होता है नॉर्मल होता है, तो आप देखिए वो कितना होगा 90 माइनस 30 दैट विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो गलती क्या होगी कि डायरेक्ट अगर आपको फार्मूला मालूम है EDS cos थीटा होता है तो डायरेक्टली आप 30 डिग्री रख देंगे और सॉल्व कर देंगे और आपका सॉल्यूशन जो है वो गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर ध्यान देना है कि जो आपका स्क्वायर है वह 30 डिग्री किसके साथ बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, तो जो एंगल मेड बाय द नॉर्मल विथ इलेक्ट्रिक फील्ड है वह कितना हो जाएगा 60 डिग्री। नाउ जैसा कि हमने पहले ही कहा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस होता है, तो ई डी एस कॉस थीटा हो गया। ई का जो वैल्यू है आप देख रहे हो 5 इंटू 10⁻³ है, हमने लिख दिया। सरफेस एरिया हमने बताया कि अगर एक स्क्वायर है उसका साइड अगर 10 सेंटीमीटर है यानी कि 0.1 मीटर है, तो 0.1 इंटू 0.1 करेंगे तो उसका जो एरिया हो जाएगा वह हो जाएगा 0.01 मीटर स्क्वायर। तो आप देखो ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, ये है सरफेस एरिया का वैल्यू, और थीटा जो है यहाँ पर अगर हम लोग लेना है तो कितना लेना है 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री हो गया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू कितना हो रहा है 5 इंटू ये 10 क्यू है, हमने इसको 1000 लिख दिया, 0.01 है तो इसको लिखा 1/100 इंटू cos 60 डिग्री का वैल्यू जो है 1/2 है। 2 0 कैंसिल आउट हो गए, ये हो गया 2 25 10 5 25, ठीक है, तो 25 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं कि न्यूमेरिकल में क्या पूछा गया है मॉडल क्वेश्चन पेपर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक छोटा सा क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल का, ये हमको देखने को मिल रहा है क्वेश्चन नंबर 31 में। क्वेश्चन नंबर 31 जैसा कि आपको मालूम है कि ये सिर्फ 1 मार्क्स का होगा, तो इस क्वेश्चंस को अगर आप देखेंगे, अगर सेम क्वेश्चन पूछता है तो उसका आंसर जो है आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ए ग्लास लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज प्लेस्ड इन ए ट्रफ ऑफ लिक्विड। जो ग्लास लेंस है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है 1.5, उसको हम लोग प्लेस कर रहे हैं इन ए ट्रफ ऑफ लिक्विड। व्हाट मस्ट बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड इन ऑर्डर टू मार्क द लेंस डिसअपियर। तो ये जो लेंस का मार्क है अगर उसको डिसअपियर हम लोग देखना चाहते हैं कि उसका मार्क जो है वो डिसअपियर हो जाए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उस लिक्विड का कितना होना चाहिए, सवाल ये है। तो अगर डिसअपियर होना है तो इसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कम से कम बराबर होना चाहिए या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए, राइट। तो अगर लिक्विड की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वह भी ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि 1.5 के बराबर हो जाए, या फिर लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा हो जाए, तो उस परिस्थिति में है ना ये लेंस जो है वो डिसअपियर हो जाएगा। तो आंसर में हम लोग लिख सकते हैं टू डिसअपियर द लेंस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड शुड बी सेम, दैट इज 1.5 और ग्रेटर देन 1.5। तो चूंकि 1 मार्क का है आप सिर्फ इतना भी लिखेंगे कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड शुड बी 1.5 और ग्रेटर देन 1.5, तब भी आपका काम चल जाएगा। यानी कि टू डिसअपियर द लेंस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड शुड बी इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, दैट इज आइदर इक्वल टू 1.5 और ग्रेटर देन 1.5, ठीक है। तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, हम लोग फटाफट जो है आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देन आफ्टर जो है हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं कि इस मॉडल क्वेश्चन पेपर में और कौन सा न्यूमेरिकल दिया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है क्वेश्चन नंबर 38 का पार्ट बी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 38 में ए और बी करके दो क्वेश्चन है
वो आप देख लेंगे। तो यहाँ पर जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है, चूंकि हम लोग सिर्फ उसको देख रहे हैं, तो 38 का जो बी है उस पर हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन क्या है? द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज इन एन इंटरफेरेंस पैटर्न इज 36:1। जो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो है वो है 36:1। What is the ratio of the amplitude of the two interfering fringes? है ना? तो ये इंटरफेयरिंग वेव्स जो है, ठीक है, ये सवाल जो है पूछा गया है। तो अब देखिए कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना? रेशियो है मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का। हम लोग क्या जानते हैं कि ये जो इंटेंसिटी है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड का होता है। हम लोग जानते हैं कि जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वह कितने के बराबर होता है? a प्लस बी के बराबर। और जो मिनिमम है वह a माइनस बी। ए और बी जो है एक्चुअल में एम्पलीट्यूड है, राइट? तो अगर मान लिया जाए कि दो वेव है और उन दोनों वेव में से एक का एम्पलीट्यूड a है और दूसरे का एम्पलीट्यूड क्या है? b है। तो उस परिस्थिति में अगर हम लोग देखें तो जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है और जो मिनिमम इंटेंसिटी है, इसका रेशियो कितना के बराबर होगा? तो यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे, मिनिमम हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, चूंकि मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियोज दिया हुआ है और ये है आपका 36/1, यानी कि अगर हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखें तो दैट विल बी इक्वल टू 36, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि a प्लस बी इज इक्वल टू अंडर रूट 36। तो 36 का रूट कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो a प्लस बी का वैल्यू 6 हो गया। एंड इसी तरह से अगर चाहें तो लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी कि a माइनस बी इज इक्वल टू, ए स्क्वायर को राइट साइड में लेके जाएंगे तो अंडर रूट 1, यानी कि ये 1 हो गया। तो यहाँ पे देखिए a प्लस बी का वैल्यू 6 है और a माइनस बी का जो वैल्यू है वो हमारा कितना हो गया? 1। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, तो यहाँ पे देखिए a प्लस बी इज इक्वल टू 6 आया है, a माइनस बी इज इक्वल टू 1 है, b भी कैंसिल हो गया, a कितना हो गया? 2a, और 6 और 1 हो जाएगा हम लोगों का 7। तो इस तरह से a इज इक्वल टू हो गया हमारा 7/2। अब अगर b का वैल्यू अगर हम लोगों को निकालना है ना, तो यहाँ पे देखिए a प्लस बी इज इक्वल टू कितना है? 6 है, या फिर a माइनस बी इज इक्वल टू 1 है। कहीं पर भी हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं। जैसे मान लो a माइनस बी इज इक्वल टू 1 है, तो a का वैल्यू कितना है? 7/2 माइनस b इज इक्वल टू कितना? 1। b को उधर ले गए तो b इज इक्वल टू 7/2 माइनस 1, एलसीएम लेंगे तो 2, ये हो गया 7 माइनस 2, तो 5/2 हो गया। तो a का वैल्यू 7/2 है और b का वैल्यू जो है वह हमारा कितना आ गया? 5/2। पूछा क्या है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ द टू इंटरफेयरिंग वेव्स, यानी कि a बटा b का वैल्यू। तो a जो है ये है हमारा 7/2, b कितना आया है? 5/2। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 7/2 इंटू 2/5, तो ये कितना हो गया? 14/10। इस तरह से अगर देखा जाए तो a बाई बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो ये 2 से कट रहा है, ये 7 हो गया। तो a बाई बी का वैल्यू जो है, ये जो रेशियो है, वह हमारा कितना आ जाएगा जी? तो 7/5। तो पूछा गया था व्हाट इज द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ द टू इंटरफेयरिंग वेव्स, तो सिंपल a बाई बी, है ना, यानी कि a:b का जो रेशियो है वह कितने के बराबर होगा? तो सिंपल 7/5 के बराबर होगा। ठीक है, किसके बराबर होगा? तो 7/5 के बराबर हो जाएगा। आप इसको स्क्रीनशॉट एक बार ले लेंगे। चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में क्या पूछा गया है मॉडल क्वेश्चन पेपर में। अब देखिए, जो आखिरी न्यूमेरिकल है मॉडल क्वेश्चन पेपर में, वह है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 42 में।
क्या है? इन एन एसी सर्किट द करंट इज आई इज इक्वल टू 5 साइन 100t माइनस पाई बाई 2 एम्पियर होगा। यहाँ पर ये t मिसिंग है ना, वो आप करेक्ट कर लेंगे। तो 5 साइन 100t माइनस पाई बाई 2 एम्पियर एंड द एसी पोटेंशियल इज v इज इक्वल टू 200 साइन 100t वोल्ट है। देन फाइंड पावर कंज्यूम्शंस इन द सर्किट, आल्सो फाइंड आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट जो है, ये भी हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो देखिए पावर कंजम्पशंस के लिए क्या फार्मूला होता है ना। तो अगर हम लोग पावर कंजम्पशंस की बात करें, है ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? आई आर एम एस, है ना, वी आर एम एस, और यहाँ पर लिख सकते हैं कोस फाई, या वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कोस फाई, या फिर आप लोग क्या पढ़े होंगे, तो ये जो पावर P है इज इक्वल टू ई भी आई भी कोस फाई, ऐसा भी पढ़े होंगे। ये जो आर एम एस वैल्यू है उसी को हम लोग वर्चुअल वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है। तो आई आर एम एस को हम लोग आई भी लिख सकते हैं, ये जो भी आर एम एस है उसको ई भी लिख सकते हैं। तो ई भी आई भी कोस फाई भी लिखा जाता है, या जो पावर कंज्यूमशन है P इज इक्वल टू, यहाँ के हिसाब से देखिए तो आई आर एम एस भी आर एम एस इंटू कोस फाई। यहाँ पर जो फेज डिफरेंस है ना, जो फेज एंगल का जो वैल्यू है, फाई का वैल्यू जो है वो दिया गया है कितना? पाई बाई 2। पाई बाई 2 कहने का मतलब क्या है? 180 बाई 2 यानी कि 90 डिग्री। तो फाई का वैल्यू जो है ये है हमारा 90 डिग्री। अब देखिए पावर कंजम्पशन क्या हो जाएगा, तो आई आर एम एस इज इक्वल टू होता है हम लोगों का आई नोट बाई रूट टू, यहाँ पर ये वाला जो है वी नोट बाई रूट टू, यहाँ पर कोस क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। अब चूंकि कोस 90 डिग्री का वैल्यू हमारा क्या हो जा रहा है? 0, इसीलिए जो पावर कंज्यूमशन है दैट विल बी इक्वल टू 0 इन दिस केस, ठीक है। जो पावर कंज्यूमशन है वो कितना हो जाएगा? 0। आल्सो फाइंड आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, हम लोगों को आरएमएस वैल्यू जो है वो करंट का निकालना है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग आई आर एम एस निकाल रहे हैं, आई आर एम एस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? आई भी बोलते हैं, वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट भी बोलते हैं। तो आई आर एम एस और आई भी इज इक्वल टू होता है इनफैक्ट आई नोट बाई रूट टू। तो यहाँ पे देखिए आई की जो वैल्यू है, आई इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं? आई नोट साइन ओमेगा टी लिखते हैं। तो ये जो आप आई नोट है इसकी वैल्यू कितनी है? 5 है। तो यहाँ पर हम लोग 5 बाई रूट टू लिखेंगे। अगर इसको ऊपर नीचे रूट टू से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आई आर एम एस की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? तो 5 रूट टू डिवाइडेड बाई हम लोगों का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो आप या तो यही आंसर लिख सकते हो, या फिर हम लोग लिख सकते हैं 2 दूनी 4 5, ठीक है, 2 25 10, 2.5 रूट टू एम्पियर, ये आंसर हो जाएगा आप लोगों का। या तो आप 5 बाई रूट टू भी आंसर लिख सकते हो, या फिर रूट टू से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 रूट टू बाई 2, ये भी आपका आंसर हो सकता है। या फिर 2.5 रूट टू एम्पियर ये भी लिख सकते हैं, या रूट टू का जो वैल्यू है 1.414 उसको 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जितना आएगा वह भी हमारा आंसर हो सकता है। सॉरी। तो आई आर एम एस का फाइनल वैल्यू जो है वह हमारा आ गया 2.5 रूट टू एम्पियर। तो ये जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है उसमें इतने ही न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं। तो सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है हम लोग इस वीडियो में देख लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके एमसीक्यूज देखेंगे, या 3 मार्क्स के क्वेश्चंस देखेंगे, 1 मार्क्स के क्वेश्चंस देखेंगे, 5 मार्क्स के क्वेश्चंस देखेंगे। तो इसमें जो वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, जिन क्वेश्चंस का वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखा है, तो उसको मैं सिर्फ बता दूंगा वीडियो में ही कि इसका आप प्लेलिस्ट से ढूंढ के आप देख लें, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चंस के वीडियो नहीं बने हुए हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियोस, आने वाले वीडियोस में हम लोग देख लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड दिस वीडियो इज वेरी यूजफुल फॉर अपकमिंग एनुअल एग्जामिनेशन
ओके, बाय बाय।